क्या बीम बीम क्या होता है? ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड, मतलब क्या कर रहा है कि बीम होता है जिसका अपन यूज किस लिए करते हैं? लोड को बियर करने के लिए। दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है? ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट primarily resist load applied laterally to the beam's axis। laterally applied to the beam's axis इसका मतलब क्या है कि बीम के एक्सिस, अगर मान लेते ये मेरा क्या है बीम है, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या है डायरेक्शन। अगर ये मेरा क्या है बीम है, ठीक, तो बीम है अगर ये, तो बीम का ये एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस पे ये जो एक्सिस डाल रहे हैं वो इसके लिए क्या हो जाएगा? लेटरल एक्सिस हो जाएगा। और जब भी किसी भी बीम पे लोड लगता है तो वो किस डायरेक्शन में लगता है? लेटरली लोड लगता है। और इसी लेटरल लोड को क्या करता है बीम जो है, जिसको कि अपन स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहते हैं, वो क्या करता है? रेसिस्ट करता है। क्या करता है? रेसिस्ट करता है। और अगर समझ में नहीं आता फिर से हम बता रहे हैं कि ये अगर ये इसका अगर ये बीम है तो ये बीम का अगर ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, तो ये क्या करता है? लेटरल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? अब यहाँ देखिए, अगर ये बीम है और ये बीम का ये कौन सा एक्सिस हो गया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, तो इसको अपन क्या कहते हैं? लेटरल एक्सिस कहते हैं। और इसी लेटरल एक्सिस के अलोंग क्या होता है कि किसी भी बीम पे लोड लगता है और इसी लोड को क्या करता है? इसी लोड को क्या करता है? बीम रेसिस्ट करता है। क्या करता है? रेसिस्ट करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ बीम। तो टाइप्स ऑफ बीम में दो टाइप्स का बीम है। टाइप्स ऑफ बीम में तीन टाइप्स का बीम है। एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, एक होता है कंटिन्यूअस बीम, एक होता है ऑगिंग बीम। अब बात करते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है? तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज सपोर्टेड एट बोथ एंड। वन एंड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड बाय हिंज सपोर्ट एंड वन ऑफ द रोलर सपोर्ट। कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहते हैं जिस बीम का दोनों एंड क्या हो? दोनों एंड पे क्या हो? सपोर्ट हो, तब उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कह सकते हैं। कब? जब एक बीम पे क्या होगा? हिंज होगा। आप यहाँ देख रहे हैं एक बीम पे क्या है? एक एंड पे क्या है? हिंज है, और दूसरा एंड पे क्या है? रोलर है। और हम अभी बता चुके हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहते हैं जिसके दोनों एंड पे क्या हो? सपोर्ट होती है। यहाँ देखिए इस एंड पे भी सपोर्ट है और इस एंड पे भी सपोर्ट है। एक एंड पे हिंज है, दूसरा एंड पे क्या है? रोलर है। तब हम क्या कह सकते हैं कि इस फिगर में जो आपको बीम दिखाया गया है वो क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। नोट में क्या लिखा हुआ है? दिस सपोर्ट अलाउज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बीम। मतलब क्या कर रहा है कि इस ये क्या करता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ करता है। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं? रोलर है। अगर ये रोलर है तो ये क्या करेगा? अंदर या बाहर की ओर मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? अंदर और बाहर की ओर मूव कर सकता है। तो ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ही तो हो रहा है। इस कारण से हम कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम का। तो कंटिन्यूअस बीम क्या होता है? दिस बीम इज सिमिलर टू सिंपली सपोर्टेड एक्सेप्ट मोर देन टू सपोर्ट इज यूज्ड ऑन इट। मतलब क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस बीम में भी जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होता है। बस इसमें अंतर क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दो ही क्या लगता था? सपोर्ट लगता था। बट कंटिन्यूअस बीम में दो से ज़्यादा सपोर्ट लगता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बीम में सपोर्ट का संख्या दो से ज़्यादा हो तब उस केस में उस बीम को आप क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस बीम कह सकते हैं। जिसमें उसके बाद क्या लिखा है कि वन एंड ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय हिंज सपोर्ट एंड द अदर वन इज रोलर सपोर्ट। इसका मतलब क्या? एक जगह पे हिंज होगा, एक जगह पे रोलर होगा। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ हिंज है और यहाँ क्या है? रोलर है। क्या है? रोलर है। और इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट जो है क्या है? दो से ज़्यादा है। आप यहाँ गिन के देख लीजिए। यहाँ देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। चार हो गया इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ सपोर्ट क्या हो गया? दो से ज़्यादा है। तब अगर ये दो से ज़्यादा है तब हम इसको क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस बीम कह सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि वन और मोर सपोर्ट आर यूज्ड बिटवीन दिस बीम। और ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नोट में क्या लिखा है? इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ग कंक्रीट ब्रिज वेयर द लेंथ
ऑफ द ब्रिज इज टू लार्ज, मतलब क्या कर रहा है कि अगर किसी भी ब्रिज का लेंथ बहुत ज़्यादा हो तब उस केस में उस जगह पे जो बीम यूज किया जाता है वो कौन सा बीम यूज किया जाता है, कंटिन्यूस बीम यूज किया जाता है। कौन सा बीम यूज किया जाता है, कंटिन्यूस बीम यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, द ओवरहैंगिंग बीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ए कैंटिलीवर बीम। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ओवरहैंगिंग बीम जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम का कॉम्बिनेशन होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बीम कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम का, तब उस केस में उस बीम को अपन क्या कह सकते हैं, ओवरहैंगिंग बीम कह सकते हैं। नोट में क्या लिखा है, वन और बोथ ऑफ द एंड ओवरहैंग ऑफ दिस बीम। दूसरा नोट में क्या है, दिस बीम इज सपोर्टेड बाय रोलर सपोर्ट बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन टू एंड्स। अब यहाँ पहला नोट देखिए, यहाँ क्या लिखा है, वन और बोथ ऑफ द एंड ओवरहैंग ऑफ दिस बीम। इसका मतलब क्या है कि ओवरहैंगिंग बीम का या तो एक साइड क्या होगा, ओवरहैंग होगा, या दोनों साइड ओवरहैंग होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है, बस एक साइड में क्या हो रहा है, ओवरहैंग हो रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक साइड में बस क्या हो रहा है, ओवरहैंग हो रहा है। बट दूसरा अगर फिगर आप देखना चाहें तो दूसरा फिगर में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ओवरहैंग हो रहा है और इस एंड पे भी दोनों एंड पे क्या हो रहा है, ओवरहैंग हो रहा है। मतलब क्या, ओवरहैंग का सीधा मतलब क्या है कि सपोर्ट से कुछ पोर्शन बीम का बाहर निकल जाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, तो कैंटिलीवर बीम के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि ए बीम इज सेड टू बी कैंटिलीवर बीम इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज फ्री। मतलब क्या कह रहा है कि आप किसी भी बीम को कैंटिलीवर बीम तभी कह सकते हैं जब उसका एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो। फ्री हो का मतलब क्या, वो हवा में क्या हो रहा, बाहर निकला हुआ। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, का दूसरा एंड क्या है, फ्री है। तब इस केस में यहाँ इस बीम को क्या कह सकते हैं, तब इस केस में अपन इस बीम को क्या कह सकते हैं, कैंटिलीवर बीम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आप देख, सनसेट हो गया, छज्जा हो गया, छज्जा हो गया, वो किसका एग्जांपल है, सनसेट हो गया और छज्जा हो गया, वो अभी किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कैंटिलीवर बीम का है। छज्जा आप देखे होंगे, या सनसेट मतलब क्या कि खिड़की के जस्ट बाहर वाला जो पोर्शन ऊपर से लगा रहता ताकि सन का लाइट अंदर में ना आ सके, वो भी किसका एग्जांपल है, कैंटिलीवर बीम का। क्यों, क्योंकि एक एंड जो है उसका क्या रहता है, एक एंड जो है उसका फिक्स्ड रहता है, एक एंड क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और दूसरा एंड उसका क्या रहता है, फ्री रहता है। क्या रहता है, फ्री रहता है।